हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 9.2। इसमें दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, 17 को और 18 को। इससे पहले दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। एक बात और, अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। सज्जल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, सज्जल के पास एक पुरानी कार है, वह 2,25,000 में खरीदती है और उसकी मरम्मत पर उसको 25,000 एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है ना दोस्तों, वह क्रय मूल्य ही होता है। कार पर दोस्तों जो एक्स्ट्रा खर्च लगा 25,000 रुपया, वह भी क्रय मूल्य ही कहलाएगा। ये 25,000 और 2,25,000 दोस्तों ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी दोनों एक साथ जुट जाएगा। जब जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2,25,000 है और यहाँ 25,000 खर्च हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। यानी दोस्तों पुरानी कार का ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा। और वह क्या कर रहा है, 2,75,000 में बेच दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग देख सकते हो। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सज्जल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपया खर्च किए। यदि उसने इसे 2,75,000 में बेच दिया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हल। चलिए देखिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। पहला लाइन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। सज्जल ने एक पुरानी कार 2,25,000 में खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे पुरानी कार का क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 2,25,000 रुपया। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,25,000। या तो दोस्तों आप लोग लिख सकते हो कार का क्रय मूल्य, पुरानी नहीं लिखेंगे तो भी आपका सही ही होगा। फिर नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, मरम्मत पर खर्च। मरम्मत पर खर्च कितना हो जा रहा है दोस्तों, मरम्मत पर खर्च 2,25,000 रुपया। तो यहाँ लिख लेंगे 25,000 रुपया। अब कार का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार का कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य दोस्तों कैसे निकलेगा, तो ये देखिए 2,25,000 रुपया और मरम्मत पर खर्च जो हुआ था वह है 25,000 रुपया, तो दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं, 2,25,000 रुपया प्लस यहाँ पे क्या है दोस्तों, 25,000 रुपया। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़िए, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 0 है तो 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे 0 0 है तो 0 ही मिलेगा। 5 5 10 हो जाएगा। हाथ में बचा 1, 2 और 2 4 हो गया और हाथ वाला 1 5 और यहाँ पे 2 है दोस्तों। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या निकल के आ गया है, 2,50,000 रुपया। ठीक है, कार का ये कुल क्रय मूल्य हो गया। अब नीचे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, कार का विक्रय मूल्य। यहाँ पे लिख लेंगे कार का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 2,75,000 रुपया। आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रश्न में, उसने इसे 2,75,000 रुपया में बेच दिया। तो जो बेचाता है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिख लिए दोस्तों कार का विक्रय मूल्य 2,75,000 रुपया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 2,50,000 में वह कार को खरीद रहा है और बेच कितना में रहा है, 2,75,000 रुपया में। यानी दोस्तों सज्जल को यहाँ पे लाभ हो रहा है। देखिए कम अमाउंट में वह खरीद रहा है कार को और ज़्यादा अमाउंट में दोस्तों बेच दे रहा है, तो उसको किसी भी हाल में लाभ ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ।
लाभ का सूत्र को यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे। क्या होता है? लाभ बराबर होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 2,75,000 और क्रय मूल्य कितना निकल के आया है? 2,50,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,50,000। इसको घटाएंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा? चलिए जीरो में जीरो को घटाएंगे तो जीरो मिलेगा। फिर यहाँ पे जीरो है, जीरो में जीरो को घटाएंगे तो फिर जीरो मिलेगा। फिर यहाँ पे जीरो है, जीरो में जीरो को घटाएंगे तो जीरो मिलेगा। यहाँ पे 5 है, 5 में जीरो को घटाएंगे तो 5 ही मिलेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 में 5 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 में 2 को घटाएंगे तो 0 मिलेगा। यानी दोस्तों क्या निकल के आ गया है यहाँ पे? 25,000 रुपया। ये क्या हो गया यहाँ पे? लाभ हो गया। कितना रुपया का? तो 25,000 रुपया का। तो यहाँ दोस्तों लाभ का हम लोग सूत्र को लगाएंगे, लाभ प्रतिशत का फार्मूला। तो यहाँ क्या होता है? लाभ बराबर लाभ गुने 100 और नीचे क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। यहाँ पे आप लोग प्रतिशत भी दे सकते हैं। तो चलिए सूत्र में बैठाते हैं दोस्तों। यहाँ पे लाभ कितना रुपया का हुआ दोस्तों? तो 25,000 रुपया का गुने 100। अब नीचे क्रय मूल्य कितना निकल के आया था? 2,50,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो नीचे कटेगा तो 4 जीरो ऊपर भी कट जाएगा। देखिए यहाँ 3 जीरो है और 1 जीरो यहाँ पे काट दीजिए। अब यहाँ है दोस्तों 25, 25 से कम 25 और ये भी 25 कट जाएगा एक बार में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो केवल यहाँ पे 10 बचा हुआ है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं 10%। 10% दोस्तों लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिख सकते हैं अतः लाभ प्रतिशत बराबर 10। ठीक है, ये क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। बहुत ही आसान था दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लास्ट में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ का हम लोग सूत्र यहाँ पे लगा दिए। आंसर हम लोगों का निकल के आ गया 10%। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या कह रहा है? 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि वह जितना रुपया में 4 कलम को बेच रहा है उतना ही रुपया में वह 3 कलम को खरीद रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों उसको हानि ही होगा। मान लीजिए दोस्तों वह 100 रुपया में 4 कलम को बेच रहा है और 100 रुपया में ही 3 कलम को वह खरीद रहा है। तो कितना कलम का घाटा होगा दोस्तों? उसको कितना कलम का हानि हो जाएगा? 1 कलम का हानि हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न में दोस्तों हमेशा हानि ही होता है। तो फिर क्या कह रहा है? लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अगर लाभ आएगा तो लाभ निकालना है, हानि आएगा तो हानि निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या दिया हुआ है? 4 कलमों का विक्रय मूल्य 3 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग 4 और 3 का लसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 तथा 3 का लसा। इसको जब हम लोग दोस्तों लसा निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 12। इस प्रकार से लसा निकालते हैं। देखिए दोनों अलग अलग संख्या है तो ये आपस में गुना हो जाएगा डायरेक्ट। या तो दोस्तों आप लोग इसको पहले 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 ही लिखाएगा। ठीक है, 2 से एक बार फिर से कर लीजिए, 2 एकम 2, ये 3 ज्यों का त्यों लिखाएगा। 3 से काटिए दोस्तों, ये 3 कट जाएगा। यहाँ पे 1 ज्यों का त्यों लिखाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए किसी भी हाल में 12 ही आने वाला है। यहाँ क्या निकल के आया है? 2, 2 और 3 आपस में गुना कर लीजिए। एलसीएम इसी प्रकार से निकालते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यही चीज़ दोस्तों हम यहाँ पे लिखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मान लेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? 4 कलमों का विक्रय मूल्य। नीचे लिख लेंगे 4 कलमों का
विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। 100 रुपया दोस्तों मान लिए हैं 4 कलमों का विक्रय मूल्य। तो एक कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे। एक कलम का विक्रय मूल्य बराबर 100 बट्टा ये 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, यानी दोस्तों 25 रुपया निकल के आ जाएगा। तो 12 कलम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, नीचे लिख लेंगे 12 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 12 को 25 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा 12 कलम का विक्रय मूल्य। इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 12 25 60, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी 300 रुपया निकल के आ गया है 12 कलम का विक्रय मूल्य। अब दोस्तों नीचे लिख लेंगे प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से 3 कलमों का क्रय मूल्य, नीचे लिख लेंगे 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 4 कलमों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो नीचे दोस्तों क्या लिखना होगा, यहाँ पे फिर लिख लेते हैं 3 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो एक कलम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, एक कलम का क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 3 हो जाएगा, 100 बटा 3 रुपया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, जब एक कलम का क्रय मूल्य 100 बटा 3 रुपया आ गया है तो 12 कलमों का क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 12 कलमों का क्रय मूल्य बराबर 100 बट्टा 3 और 12 कलम का निकालेंगे तो 12 से गुना करना होगा। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौका 12। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, 100 ऊपर में है और 4 है, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। 100 को 4 से गुना किए हैं तो 400 रुपया निकल के आ गया है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, क्रय मूल्य 400 रुपया निकल के आ गया है और विक्रय मूल्य कितना था, 300 रुपया था। क्योंकि 400 रुपया में खरीद रहा है और 300 रुपया में बेच रहा है तो 100 रुपया का उसको हानि हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लगाएंगे हानि का सूत्र। हानि बराबर क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया था, 400 रुपया, माइनस विक्रय मूल्य कितना निकल के आया था, 300 रुपया। तो हानि कितना का हो जाएगा, 400 में 300 को घटाएंगे तो 100 रुपया, यानी दोस्तों 100 रुपया का हानि हो चुका है। अब नीचे हम लोग लगाएंगे दोस्तों हानि प्रतिशत का सूत्र। हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना का हुआ है दोस्तों, 100 रुपया का, गुने यहाँ पे 100 ज्यों का त्यों लिखेंगे। सूत्र के अनुसार नीचे क्रय मूल्य कितना निकल के आया था, 400 रुपया। ऊपर 2 जीरो कट जाएगा तो नीचे भी 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे 4 एकम 4 और ये 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी दोस्तों 25% निकल के आ गया है हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं अतः हानि प्रतिशत बराबर 25। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया है। 25% भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाती तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं।
तो फाइनली दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेचा जाता तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। बैटरी का क्रय मूल्य कितना होगा उसको बताना है। तो चलिए नीचे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और नीचे मान लेंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे माना बैटरी का क्रय मूल्य, बैटरी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अब हानि कितना प्रतिशत दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है 4%। अब विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य का सूत्र को लगाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ब्रैकेट के अंदर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा नीचे क्या होता है 100 होता है। ये सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना माने हैं, तो x रुपया माने हैं, तो क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे x। अब 100 हानि कितना प्रतिशत हुआ था, तो 4%। नीचे क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग 100 में 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 96 मिलेगा। अब ये x इधर 96 के साथ जुट जाएगा, यानी 96x हो जाएगा और नीचे कितना है 100 है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को मिल चुका है। फिर दोस्तों अब यहाँ पे लिख लेंगे अब लाभ कितना दिया हुआ था, लाभ भी दोस्तों 4% दिया हुआ था। तो विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ लाभ निकाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, हानि निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस दे रहे थे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और नीचे ज्यों का त्यों होगा, यानी 100 हो जाएगा। अब इसको बैठाते हैं, क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे x, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग पहले ही x मान चुके हैं। ठीक है, 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 4% का, नीचे कितना होता है दोस्तों 100 होता है। 100 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 104 मिलेगा, और ये x गुना में है तो इधर गुना में हो जाएगा। अब नीचे 100 है। ठीक है, यहाँ मिला ऊपर में 96x बटा 100, नीचे में क्या मिला 104x बटा 100। अब दोस्तों हम लोग बनाएंगे प्रश्न से। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न से क्या है 104x बटा 100 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 96x बटा 100 है, तो माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 96x बटा 100 बराबर इधर कितना लिखेंगे दोस्तों 6 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ क्या कह रहा था, अगर 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेचा जाता तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो उसी को दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब नीचे चलिए सॉल्व करते हैं इसको दोस्तों। एलसीएम लेंगे 100 और 100 को तो 100 ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बड़ा बट्टा लगता है। अब 100 को 100 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 104x ज्यों का त्यों ऊपर लिखाएगा 104x माइनस यहाँ भी 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा 96x ऊपर लिखा जाएगा। अब इधर कितना है दोस्तों 6 है। अब यहाँ पे देखिए 104 में 96x घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों को 8x मिलेगा। ठीक है, बराबर इधर कितना हो जाएगा 100 को 6 से गुना करेंगे तो 600 निकल के आ जाएगा, तिरछा गुना होगा दोस्तों। या तो आप लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 100 को 6 से गुना कर दिए 600। अब दोस्तों x को इधर ही रहने देते हैं। अब ये 600 ऊपर चला जाएगा, 8 गुना में है तो नीचे भाग में चला आएगा। काटिए, 8 एकम 8 और यहाँ पे कितना होगा 8 सत्ते 56, यहाँ पे 4 बचेगा यानी 40 हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। तो x का मान दोस्तों क्या मिल चुका है हम लोग को 75। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नीचे आप लोग लिख भी सकते हो, अतः बैटरी का क्रय मूल्य बराबर 75 रुपया। ठीक है, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।